नमस्कार, मैं मंजू सिंवर, वाइफ ऑफ ब्राह्मण गिल्लांखेड़ा फार्म हाउस में बैठी हूँ। मैं अपने घर में हूँ और मैं आप वीडियो इसीलिए बना के भेज रही हूँ कि घर पे होने पर, धमकियाँ आने पर, स्पेशली ये मारने की, गुंडों से उठवाने की, तो ये दोनों ही काम अप्रतिष्ठित लोगों के हैं और अप्रतिष्ठित लोग ऐसी ही बातें करते हैं। तो उन लोगों को, चंद लोगों को मैं आपको रूबरू कराना चाह रही हूँ, जो पहले पंचायत के नाम से बार बार जाते हैं और फिर उन्हीं रिश्तेदारों को ये धमकी, मीठी सी हल्की सी धमकी दे के आ जाते हैं कि अगर वो ना गई तो उसको कटवा दिया जाएगा, गुंडों से उठवा दिया जाएगा, पता नहीं उसके साथ क्या हो जाए। तो समाज में बड़ी विडंबना है, जब अकेली औरत होती है तो उसका साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उसके साथ देना चाहते हैं, तो चंद लोग फिर पीछे से ऐसा वार करते हैं तो उनको साथ न देने के लिए मजबूर भी कर देते हैं। ऐसे लोगों की कहानियाँ अलग हैं, वो तो कभी और सुनेंगे, कोई बात नहीं। फ़िलहाल हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि मेरी पति रमन गिल्लांखेड़ा को मैं 21 तारीख को यहाँ पहुँची। वो घर पे नहीं थे, उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कल आएंगे। मैं घर के पीछे के बरामदा और एक किचन खुली थी, उसमें रहने लगी। रहते हुए मुझे एक दिन बीता, दूसरे दिन उन्होंने पुलिस को भेज दिया मुझे उठवाने के लिए। पुलिस आने पर उनसे बात कर मैंने और नए संहिता के हिसाब से मैं वहाँ अपने रहने का अधिकार बताया तो मैं रही। और अगले दिन मैंने अपने घर की चाबी बनवा के मैं घर में प्रवेश करके, उसके प्रवेश करते ही मेरे पास सबसे पहले प्रहलाद सिंह जिंजा आए और उन्होंने कुछ पहले चिकनी चुपड़ी बातें, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्लान जो एक औरत को दिखाया जाता है, मान मर्यादा, क्योंकि सब फंडे सिर्फ औरत के लिए ही है, मर्द ने तो सिर्फ बना के छोड़ दिए, उनकी वैल्यू उनका है। फिर उन्होंने मीठे शब्दों में हल्की सी धमकी छोड़ दी कि अगर आप ज़मीन जायदाद तो सब ले लो और आप चाहोगे वो दिला दूँगा, लेकिन ये घर खाली कर दो। खाली न करने पर, कहने पर उन्होंने कहा कि गुंडों से उठवा दिया जाएगा या आपको गोली मार के छलनी कर दिया जाएगा। आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। अनहोनी का भय दिखाया, सब कुछ किया। मेरे मना करने पर वो यहाँ से चले गए, लेकिन उनके आगे जो भी आगे मेरे और रिश्तेदारों, सगे संबंधी और मैनेजर जो भी मेरे हैं, शुभचिंतकों से मिलने की धमकियाँ मिलने लगी। यहाँ तक कि मेरे एडवोकेट को भी धमकी दी गई कि तेरे क्लाइंट को रातों रात कटवा दिया जाएगा। इन तरह मानसिक दबाव बनाया गया। पहले मानसिक दबाव से जब मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा या उनसे बात नहीं की, मैंने अपना फ़ोन बंद कर लिया, तो उन्होंने मेरे रिश्तेदार, मेरी बुआ सासू जो बुजुर्ग हैं, उन पे दबाव डालना शुरू कर दिया। मेरे पारिवारिक लोगों पे दबाव डालने लगे, पंचायत कर लो आप, पंचायत कर लो। अरे किस बात की पंचायत? एक औरत घर बैठी है, उसकी पंचायत क्या होती? एक औरत सिर्फ अपने घर में है। मैं आज पूरे 10 दिनों से बिल्कुल अकेली अपने घर में हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। और ऐसा मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं अकेले होकर मैं कुछ है। मैंने मेरे पति से ये नहीं कहा कि वो घर में ना एंटर करें, वो घर में आ ही रहे हैं। लेकिन ये पंचायत कराने वाले कुछ लोग, जैसे सहदेव कड़वासरा, रिटायर्ड एसपी राजस्थान पुलिस, एससीएस ऑफिसर सतवीर कुंडू, सविता इंदू, बादल, अमरदीप जिंजा, संदीप जिंजा और अन्य गणमान्य इनके दोस्त। 2024 में संजीव चार ने मुझे गोली मारने की धमकी दी गई। धमकी वाला आज भी मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है
और रिकॉर्डिंग करने पे भी धमकी गई कि ये भी कानून आचार संहिता के खिलाफ होगी, जबकि मेरे फ़ोन में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है। कोई भी फ़ोन आएगा वो रिकॉर्ड होता ही है, और रिकॉर्ड जो मुझे रखना है वो रखती हूँ, बाकी काटती हूँ, क्योंकि मैं एक अकेली औरत रहती है, उस पर मान प्रतिष्ठा और हर तरह की बातों पे लगता है। तो मुझे एक आदत कह दो या मेरी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए मैं अपनी ये व्यवस्था रखती हूँ। तो ये कोई मान प्रतिष्ठा या इसमें कानूनी कोई अपराध नहीं है मेरा। तो इसी तरह उसी टाइम भी धमकाया गया और आज भी वही धमकियाँ। तो मैं आपसे कुछ समाज की गणमान्य औरतें हैं या समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे कृष्णा जी पूनिया, संतोष जी अंतर्राष्ट्रीय महिला खाप अध्यक्ष, महिला आयोग की चेयरमैन साहिबा, महिला योग और काफ़ी महिला संगठनों से की महिलाओं से और पुरुष समाज के प्रतिष्ठित लोगों से भी मैं प्रार्थना करूंगी कि कुछ लोग अपने दबाव या अपने फ़ायदे के लिए महिलाओं को गलत सिद्ध करना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रतिष्ठित भाई और कज़न भाई और उनके परिवार के कल मेरे से मिलने आने पे उनको भी धमकी दी गई कि आप मिलने क्यों आए, आप इनके पास आओगे तो आप पे केस लग जाएगा। क्या एक औरत के पास उसका परिवार सहित कोई आदमी या कोई मिलने नहीं आ सकता? तो मैं आज ऐलान करती हूँ कि आप कोई भी हैं जो अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो प्रतिष्ठित लोग हैं, तो वो अपने परिवार साथ मेरे पास आ सकते हैं। मैं अपने पति रमन सिंवर का नंबर आपको देना चाहती हूँ। आप उनसे ये लीजिए कि आप महिला अपनी पत्नी पे जो भी आरोप लगा रहे हैं, तो वो आरोपों में क्या उनका आप प्रमाण दे देंगे? मेरे पति का नंबर है 8295039888। रमन सिंह गिलाखेड़ा, जो मेरे लिए हर तरह के मेरे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनसे एक ही बात कही जा रही है कि मैं मरवा दूंगा, मुझे मार देगी या मैं ऐसे कर दूंगा। तो अगर आप हैं परिवार में एक प्रतिष्ठित लोग हैं, सब कुछ हैं और आप भी प्रतिष्ठित लोग हैं, ये घर में आप और मेरा दोनों का कानूनी पूरा बराबर का हक है, आप भी आके रह सकते हैं। आप उचित समझे तो एक छत के नीचे आप रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। अगर आप नहीं रहना चाहते तो अपवाद मत फैलाएं, धमकियाँ मत दें, क्योंकि कब मैंने न आपको निकाला है न को बात, और न ही आपसे ये मैं मान प्रतिष्ठा वाली कोई बात करना चाहती हूँ। जब आपने पुलिस भेजकर मुझे उठवाने की कोशिश की तब मैंने थोड़ा सा अपने आप को सेव किया है, वरना मैं एक सामाजिक दायरे के अंदर ही आई थी और सामाजिक दायरे में ही बैठकर बात करना चाहती थी। तो कृपया आप अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी आती है तो कुछ इन प्रतिष्ठित नाम दिए हैं, उनसे संपर्क करें और मेरे पति के साथ साथ उसके परिवार और उनके जो मित्रगण हैं, उनके जो बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। आप पंचायत कराना चाहते हैं, पहले अपने अपने घरों की कराएं। सहदेव जी गढ़वासरा जो रिटायर्ड एसपी हैं, वो अपनी बहू की, अपनी मदर की, उनकी पंचायत करें, उन्हें मान सम्मान की ज़िंदगी दें, फिर मेरे घर के आके करें। ऐसे बहुत से समाज के दायरे हैं तो वो करें, मैं उनको नहीं मना करती, लेकिन कम से कम पहले अपने दायरे संभालें। मैं अपने घर में बैठी हूँ, मुझे किसी की पंचायत की आवश्यकता नहीं है और न ही मेरी पंचायत चाहिए। धन्यवाद।